हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम अध्ययन करने वाले हैं लौह इस्पात उद्योग के बाद दूसरे महत्वपूर्ण उद्योग एल्यूमीनियम उद्योग का। तो प्यारे बच्चों, एल्यूमीनियम उद्योग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वो है बॉक्साइट। एक नंबर का प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एल्यूमीनियम उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो है बॉक्साइट, और बॉक्साइट के साथ दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु जल विद्युत की प्राप्ति। तो देखिए ध्यान से, एल्यूमीनियम उद्योग है। एल्यूमीनियम उद्योग में एल्यूमीनियम के निर्माण के लिए बॉक्साइट अयस्क से क्या बनाया जाता है? एल्यूमिना। एल्यूमिना से फिर क्या बनाया जाता है? एल्यूमीनियम। एल्यूमीनियम को Al से व्यक्त किया जाता है। बॉक्साइट अयस्क और जल विद्युत सबसे महत्वपूर्ण तत्व है एल्यूमीनियम उद्योग के लिए। तो एल्यूमीनियम अयस्क से बना एल्यूमिना और एल्यूमिना से बन गया एल्यूमीनियम। अब एल्यूमीनियम जो लौह इस्पात उद्योग के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है, इसकी स्थापना किस क्षेत्र में होगी? इसकी स्थापना हमने अभी बात की कि सबसे महत्वपूर्ण कारक बॉक्साइट और जल विद्युत की प्राप्ति वाले स्थान। तो इसकी जो स्थापना होगी वो बॉक्साइट अयस्क और जल विद्युत प्राप्ति के निकट होगी। तो एल्यूमीनियम उद्योग है, उसके बारे में हमने ये पढ़ा कि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है बॉक्साइट और जल विद्युत, और इन्हीं तत्वों के पास, इन्हीं कारकों की प्राप्ति वाले स्थानों पर इसके उद्योगों का स्थानीयकरण किया जाएगा। तो एक नंबर का प्रश्न यदि पूछा जाए कि एल्यूमीनियम उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं, तो वो है बॉक्साइट और जल विद्युत। समझ पाए होंगे आप। अब हम बात करें एल्यूमीनियम के निर्माण की, कि हमें एल्यूमीनियम का यदि निर्माण करना है तो हमें कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होगी और कितनी होगी। देखिए, 1 टन एल्यूमीनियम प्राप्ति के लिए आवश्यक कच्चा माल, 1 टन यानी 10 क्विंटल एल्यूमीनियम का यदि हमें निर्माण करना है तो उसके लिए हमें कितनी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होगी। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट कितना चाहिए? 5 टन। 1 टन एल्यूमीनियम बना रहे हैं हम लोग, और हमें बॉक्साइट कितना चाहिए? 5 टन। चूना कितना चाहिए? आधा टन। पेट्रोलियम कोक कितना चाहिए? 0.3 टन। हमें कास्टिक सोडा कितना चाहिए? 0.13 टन। 0.13 टन। और जल विद्युत की आवश्यकता कितनी होती है? विद्युत शक्ति की 20,000 से लेकर 24,000 किलोवाट। इतनी मात्रा कच्चे माल के रूप में प्राप्त होगी तो उससे 1 टन एल्यूमीनियम तैयार होगा। और इस कच्ची मात्रा की बात करें तो ये लगभग 5 टन, आधा टन, 0.3, 0.13, कुल मिलाकर लगभग 6 टन के आसपास बैठता है। अब लगभग 6 टन कच्चा माल प्लस जल विद्युत, इसे मिलाने के बाद 1 टन एल्यूमीनियम, 10 क्विंटल एल्यूमीनियम प्राप्त होता है। तो बहुत ही भार में ह्रास होने वाला उद्योग है, बहुत ही भार में कमी होने वाला उद्योग है। इसलिए इस उद्योग को कहां स्थापित किया जाएगा? कच्चे माल की प्राप्ति वाले स्थानों पर। और वो कच्चे माल की प्राप्ति कौन कौन सी? बॉक्साइट और जल विद्युत की प्राप्ति के स्थान, जहां से ये आराम से सुगमता से प्राप्त हो सके। तो ये जो उद्योग है ये भार में कमी वाला उद्योग है। भार में कमी वाला उद्योग है। भार में कमी होगी, इसलिए इसकी स्थापना भी कच्चे माल की सुगमता वाले क्षेत्रों में होगी। अब हम बात करते हैं एल्यूमीनियम के उपयोग की, कि इतना महत्वपूर्ण उद्योग है तो इसका उपयोग क्या क्या है। तो इसका उपयोग है घरेलू बर्तन बनाने में। घरेलू बर्तन एल्यूमीनियम से बनाए जाते हैं। उसके अलावा बिजली के तार बनाने में बिजली के तार बनाए जाते हैं। भवन निर्माण करने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। रेल के डिब्बे बनाने में, वायुयान बनाने में,
प्रतिरक्षा उपकरण बनाने में, शल्य चिकित्सा से जुड़े हुए बहुत सारे उपकरण हैं जो एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं, मोटर गाड़ी निर्माण में, फर्नीचर निर्माण में। तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम का मानव जीवन में, औद्योगिक जीवन में उपयोग बहुत अधिक है। तो अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम उत्पादन के संदर्भ में भारत की स्थिति, कि जब हम वैश्विक स्तर पर मूल्यांकन करें तो भारत की स्थिति किस प्रकार की है। तो देखिए, भारत की स्थिति एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में भारत का एल्यूमिनियम उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा। उत्पादन में दूसरा स्थान, तो उपभोग, एल्यूमिनियम के उपभोग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। एल्यूमिनियम के उपभोग की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा? तीसरा। तो प्यारे बच्चों, समझ पाए होंगे आप कि एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान, उसके उपभोग में भारत का तीसरा स्थान है। और बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है, महत्वपूर्ण वस्तु है, इसके भंडारण की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम के संदर्भ में भारत की स्थिति आप लोग समझ पाए होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं एल्यूमिनियम उद्योग का विकास, कि कालिक अनुक्रम में भारत में किस प्रकार से एल्यूमिनियम उद्योग का विकास कब से प्रारंभ हुआ और किस प्रकार होता चला गया। तो देखिए प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम उद्योग का विकास, सर्वप्रथम उत्पादन एल्यूमिनियम का सबसे पहले उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम उत्पादन किया गया। और कौन सी विधि से किया गया? इलेक्ट्रॉनिक विधि से। इलेक्ट्रॉनिक विधि से सबसे पहले 1886 में एल्यूमिनियम का उत्पादन प्रारंभ किया गया। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम से बर्तन बनाने का कार्य, जैसा कि हमने यहाँ पे बात की थी कि इससे घरेलू बर्तन बनाए जाते हैं, बिजली के तार बनाए जाते हैं, भवन निर्माण किया जाता है, रेल के डिब्बे, वायुयान, प्रतिरक्षा उपकरण, मोटर गाड़ियां, फर्नीचर, इन सभी उपयोगों में से जो बर्तन बनाने का कार्य है वो 1929 में प्रारंभ किया गया। एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का कार्य 1929 में प्रारंभ किया गया और ये आयातित एल्यूमिनियम से किया जाता था। इसके लिए एल्यूमिनियम का आयात किया जाता था। तो आयातित एल्यूमिनियम से बर्तन बनाने का कार्य कब प्रारंभ हो गया प्यारे बच्चों? 1929 में। अब बात आती है संगठित रूप से औद्योगिक विकास की, कि एल्यूमिनियम उद्योग का संगठित रूप से विकास कब हुआ? संगठित रूप से इसका विकास हुआ 1937 में। और कहां हुआ? जेके नगर, आसनसोल, पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले के जेके नगर में संगठित रूप से एल्यूमिनियम उद्योग का 1937 में प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा किया गया? एल्यूमिनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया। एल्यूमिनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। कहां किया गया? जेके नगर में 1937 में। अब हमने बात की कि एल्यूमिनियम उद्योग को स्थापित करने के लिए बॉक्साइट और जल विद्युत की आवश्यकता होती है। तो हम यह भी देखते हैं कि जेके नगर में एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित करने के लिए बॉक्साइट और जल विद्युत की प्राप्ति कहां से रही होगी? तो देखिए, बॉक्साइट की प्राप्ति हुई लोहारदगा से और जल विद्युत की प्राप्ति दामोदर घाटी से। तो इस प्रकार से भारत में संगठित रूप से एल्यूमिनियम उद्योग प्रारंभ हुआ। तो प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए किस प्रकार से बॉक्साइट ऐश और एल्यूमिना और फिर एल्यूमिनियम बनाया जाता है? किन किन कच्चे मालों की आवश्यकता होती है? कच्चे माल के रूप में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिनसे एल्यूमिनियम बनाया जाता है? इसकी उपयोगिता क्या है वो भी हमने पढ़ ली। भारत की स्थिति का अध्ययन भी हमने कर लिया और एल्यूमिनियम उद्योग के विकास का क्रम भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं भारत में एल्यूमिनियम जो उद्योग की जो औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं वो कब और कहां स्थापित की गई हैं उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम अध्ययन करते हैं
भारत में एल्यूमीनियम उद्योग के स्थानीयकरण का, या यूं कहें भारत में किन किन स्थानों पर एल्यूमीनियम उद्योग स्थापित हुए और वहां पर जो आवश्यक कारक हैं, स्थानीयकरण के लिए उत्तरदायी कारक हैं, वो किस प्रकार से प्राप्त किए गए। तो देखिए एक एक करके। सबसे पहले आता है इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी। इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी, जिसको कहा जाता है इंडाल्को। IND का इंडियन, AL का एल्यूमीनियम और CO का कंपनी, इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी। हमने पहले ही बात की थी कि एल्यूमीनियम उद्योग के लिए बॉक्साइट और जलविद्युत आपूर्ति की सर्वप्रथम आवश्यकता होती है। तो देखते हैं इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी अर्थात इंडाल्को के लिए किन किन स्थानों से बॉक्साइट और जलविद्युत की आपूर्ति की गई। तो इसकी स्थापना तो सबसे पहले हुई 1938 में। इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी की स्थापना कब हुई? 1938 में। कहां हुई? मुरी, झारखंड। झारखंड राज्य में मुरी नामक स्थान पर। इसको बॉक्साइट की आपूर्ति कहां से होती है? लोहारदगा से। इसको विद्युत की आपूर्ति कहां से होती है? दामोदर घाटी से। इंडाल्को को लोहारदगा से बॉक्साइट मिल जाता है और दामोदर घाटी से जल विद्युत मिल जाता है। समझ पाए होंगे। अगला देखिए, हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड। इसको कहा जाता है हिंडाल्को। क्या कहा जाता है? हिंडाल्को। हिंडाल्को की स्थापना 1958 में रेनकूट, उत्तर प्रदेश में, यूपी के रेनकूट नामक स्थान पर 1958 में इसकी स्थापना हो गई। इसको बॉक्साइट की प्राप्ति कहां से होती है? रांची और पलामू, झारखंड से। झारखंड के रांची और पलामू से इसको हिंडाल्को को क्या हो जाती है? बॉक्साइट की प्राप्ति। इसे जल विद्युत की आपूर्ति कहां से होती है? रिहंद परियोजना से। रिहंद परियोजना से हिंडाल्को को जल विद्युत की आपूर्ति हो जाती है। हिंडाल्को के द्वारा वार्षिक उत्पादन कितना किया जाता है? 3.45 लाख टन वार्षिक। तो यह थी हिंदुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड। अगली आती है भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को, जिसको क्या कहा जाता है? बाल्को। बिफोर भारत, AL से एल्यूमीनियम और CO से कंपनी, भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना 1965 कोरबा, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के कोरबा नामक स्थान पर कब की गई? 1965 में। इसको बॉक्साइट की प्राप्ति कहां से होती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से बाल्को को बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। इसे जल विद्युत की आपूर्ति कहां से होती है? कोरबा तापघर से। कोरबा तापघर से इसको जल विद्युत की आपूर्ति हो जाती है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 2 लाख टन वार्षिक। वार्षिक 2 लाख टन एल्यूमीनियम का उत्पादन किया जाता है। अब चौथी इकाई आती है नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड। नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको कहा जाता है नाल्को, नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी। यह नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमीनियम का कारखाना है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा एल्यूमीनियम कारखाना कौन सा? नाल्को, नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड। तो एशिया का सबसे बड़ा है तो जाहिर सी बात है भारत का भी सबसे बड़ा होगा। इसका वार्षिक उत्पादन कितना है? क्यों है ये सबसे बड़ा? क्योंकि ये 21 लाख टन वार्षिक एल्यूमीनियम का उत्पादन करता है। प्रतिवर्ष 21 लाख टन एल्यूमीनियम उत्पादित करता है। अब इसकी स्थापना कब हुई? 1981 दामनजोड़ी, ओडिशा में। ओडिशा के दामनजोड़ी नामक स्थान पर 1981 में नाल्को की स्थापना की गई। इसको बॉक्साइट की प्राप्ति कहां से होती है? पंचपतमाली पहाड़ियों से। ओडिशा की पंचपतमाली पहाड़ियों से। जल विद्युत की आपूर्ति हीराकुंड जल विद्युत घर से हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया 4 प्रकार की एल्यूमीनियम इकाइयों का।
पहली इंडाल्को, दूसरी हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरी बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और चौथी एशिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ा कारखाना नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो इस प्रकार से हमने एल्यूमिनियम उद्योग का अध्ययन किया, आपको समझ में भी आया होगा। अब बच्चों बात करते हैं उद्योग की समस्याएं कि एल्यूमिनियम उद्योग जो लौह इस्पात उद्योग के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है, तो इसकी समस्याएं क्या क्या है। परीक्षा में छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है या 2 से 3 नंबर का प्रश्न भी इसकी समस्याओं से जुड़ा हुआ पूछा जा सकता है। तो हम इनकी समस्याओं का एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहली समस्या है विदेशी व्यापार की प्रतिस्पर्धा। वैश्विक जगत में अपन सोचें, वैश्विक आधार पर इसका मूल्यांकन करें एल्यूमिनियम उद्योग का, तो भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग वैश्विक जगत में विदेशी अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला नहीं कर सकते, वहां ये पिछड़ जाता है। अगला देखिए, निर्यात वृद्धि में असमर्थ। अब भारत जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा राष्ट्र है और यहाँ का जो बाजार है उसी में ही यहाँ उत्पादित होने वाले एल्यूमिनियम की खपत हो जाती है, तो इसके कारण वो अपनी निर्यात की वृद्धि नहीं कर पाता, निर्यात से अंतरराष्ट्रीय कोष, अंतरराष्ट्रीय अर्थ की प्राप्ति नहीं कर पाता, जिससे इसका आर्थिक विकास नहीं हो पाता। अगली देखिए, शक्ति के साधनों का केंद्रीयकरण। एल्यूमिनियम उद्योग उसी स्थान पर स्थापित होगा जहां शक्ति के साधनों का केंद्रीकरण होगा, जहां सस्ती जल विद्युत मिलेगी, जहां सस्ता कोयला मिलेगा और कोयला और जल विद्युत दोनों ही सुगमता से प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार के शक्ति के साधनों के केंद्रीयकरण वाले स्थानों पर इसका स्थानीयकरण होगा, इसको औद्योगिक इकाई को लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से शक्ति के साधनों का केंद्रीकरण भी एक समस्या है। अगला देखिए, उत्पादन की ऊंची लागत। हमने प्रारंभ में ही बात की थी कि लगभग 6 टन कच्चे माल से 1 टन एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि इसकी जो उत्पादन की लागत है वो बहुत अधिक है और अत्यधिक उत्पादन लागत के कारण ये अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाता है, जिसके कारण निर्यात नहीं हो पाता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से निर्यात के माध्यम से होने वाले आर्थिक लाभ नहीं हो पाते। तो ये भी इसकी एक समस्या है। अगला देखिए, एल्यूमिनियम के पुनर्चक्रण से प्रदूषण की समस्या। भारत में एल्यूमिनियम का यदि पुनर्चक्रण किया जाता है तो बहुत बड़ी जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, जिसमें प्रदूषण जैसी समस्या पहले ही बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रही है, उसमें से उस पर एल्यूमिनियम के पुनर्चक्रण से और अधिक प्रदूषण होना भी और अधिक खतरनाक साबित होता है। इसलिए एल्यूमिनियम का पुनर्चक्रण ही नहीं हो पाता, किसके कारण? प्रदूषण अधिक होने के कारण। तो ये भी एक समस्या है। विशाल घरेलू बाजार, जो घरेलू बाजार है भारत का, उसमें ही यहाँ उत्पादित होने वाले एल्यूमिनियम की खपत हो जाती है। तो विशाल घरेलू बाजार भी एक समस्या है। यहाँ हम लोग उत्पादन से अधिक उपभोग कर रहे हैं और अत्यधिक उपभोग के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार संपन्न नहीं हो पाता, वस्तु का विनिमय नहीं हो पाता, बदले में मुद्रा की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो धीरे धीरे जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो इन समस्याओं के कारण धीरे धीरे अलाभकारी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने अध्ययन किया लौह इस्पात उद्योग के बाद दूसरे महत्वपूर्ण उद्योग एल्यूमिनियम उद्योग का। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो बिल्कुल अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।